श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी का संवाद होता है, तभी अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं और कहते हैं, हे श्री कृष्ण, चंचलम ही मन कृष्ण प्रेमाथि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ व बलवान है, इसीलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन मन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मन क्या है? देखिए, इस मन को ना तो विज्ञान ने खोजा, ना ही ये मन दिखाई देता। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है। वही इच्छा क्या है? मन है। किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा कौन देता है? मन देता है, चाहे वो कार्य अच्छा हो या फिर वो कार्य बुरा हो। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, चंचलः हि मन कृष्ण। हे श्री कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। चंचलता अर्थात ये हर पल इच्छाएं प्रकट करता रहता है और मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। फिर अर्जुन कहते हैं कि बलवद दृढ़म, यानी कि यह मन बहुत ही दृढ़ है और बलवान है। तो इस संसार में सबसे बलवान कौन है? कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु? दोनों ही नहीं, क्योंकि कोई भी महान से महान कार्य और कोई भी निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करवाने की प्रेरणा कौन देता है? मन। तो इसलिए सबसे बलवान मन है। अर्जुन कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन काम है, पर मन को वश में क्यों करना? यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि बिना मन को वश में किए कोई भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता। स्थित प्रज्ञ यानी कि जो सुख दुख लाभ हानि हर परिस्थिति में समान भाव से रहे। और कोई भी व्यक्ति बिना मन को वश में किए योगी नहीं बन सकता। जो योगी है वही केवल ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। यह अवधारणा है कि गीता केवल सन्यासियों के लिए ही आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसने भगवत गीता को आत्मसात किया होता तो 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म नहीं होता। अगर उसने श्रीमद् भगवत गीता को आत्मसात किया होता तो 26 नवंबर 2008 को 166 निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। क्योंकि भ्रष्टाचार, प्रदूषण, जमाखोरी, घरेलू उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, तनाव, आत्महत्या, इन सभी समस्याओं का मूल कारण मन है। मन में क्रोध आया तो हमने किसी की हत्या कर दी, मन में लोभ आया तो हमने भ्रष्टाचार और जमाखोरी कर दी। हालांकि इन अपराधों के लिए कानून भी बनाए गए हैं, कठोर दंड भी हैं, पर अपराध कहाँ रुके? कोई भी कानून किसी व्यक्ति के मन को वश में नहीं कर सकता, वह केवल व्यक्ति के शरीर को वश में कर सकता है। इसीलिए जब तक मन को वश में नहीं किया जाएगा, जब तक श्रीमद् भगवत गीता को आत्मसात नहीं किया जाएगा, ये अपराध नहीं रुकने वाले। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता हर व्यक्ति, समाज, देश, इस संपूर्ण सृष्टि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि भोजन और पानी। देखिए, हर इंसान का एक ही उद्देश्य है अपने जीवन में, मतलब वो नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? हर चीज के पीछे उसका अंतिम लक्ष्य है सुख पाना। और वो सुख उसको तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो गीता के अनुसार अपना जीवन ना जिए। क्यों? क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, परंतु उसके मन में ईर्ष्या आ गई। अब ये ईर्ष्या उसको सुखी नहीं रहने देगी, वो कभी सुख नहीं पा पाएगा। उसके पास सब कुछ है, पर लेकिन वो किसी एक चीज में, किसी एक क्षेत्र में असफल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। कहाँ गया वो धन पद सुख? तो अगर आप सन्यासी नहीं हैं, अगर आपको देश से कोई मतलब नहीं है, आपको समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन आप सुखी तो रहना चाहते हो, तो जब हर इंसान सुखी रहना चाहता है तो सुख भी उसे तभी मिल सकता है जब वो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जिए।